बीएसपी ने जितना काम बौद्ध धर्म के लिए किया, बाबा साहब के मिशन के लिए किया, उतना और कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। अशोक राजा था तो उसने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए। हर्षवर्धन था, कनिष्क था, कुषाण था, उनके कार्यकाल में बहुत। ये जब तक राजनीतिक सत्ता नहीं आएगी, कोई भी धर्म तभी फूलता फलता है जब उस पर राजनीतिक सत्ता होती है। यदि सारी दुनिया में बौद्ध धर्म फैलाया तो बौद्ध भिक्षुओं ने फैलाया, नेताओं ने नहीं फैलाया, उपासकों ने नहीं फैलाया, किसी संस्था ने नहीं फैलाया। बौद्ध भिक्षुओं का और उपासकों का भारत में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बौद्ध भिक्षु कुछ कहते हैं, उपासक कुछ कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं पर हावी उपासक होना चाहता है, उपासकों पर बौद्ध भिक्षु होना चाहता है। मैं इस बात का विरोध करता हूं। जब इनकी मीटिंग में आते हैं तो बौद्ध भिक्षु को ये बोलने तक का टाइम नहीं देते, आशीर्वचन देने का टाइम नहीं करते। क्या लगता है कि वर्तमान समय में जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही हो, मोदी सरकार और भारत सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हो, ऐसे में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार या भारत को बौद्धमय करने का जो सपना है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, वो आपको लगता है कि पूरा होगा? देखिए, पूरे भारत में बौद्ध धर्म एक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बुद्ध से लेके, कबीर से लेके, ज्योतिराव फुले से लेके आज तक लड़ता आया है। बौद्ध धर्म क्यों नहीं फैल रहा है? उसका कारण है कि बौद्धों को लीड हिंदू कर रहा है, और जितनी भी संस्थाएं यहाँ पर बनी हैं बौद्ध धर्म के नाम पर, वो सब हिंदू हैं, एक भी उसमें डिक्लेयर बुद्धिस्ट नहीं है। जब वो अपने परिवार को बौद्ध नहीं बना सकते, अपने लड़के को बौद्ध नहीं बना सकते, अपनी लड़की को बौद्ध नहीं बना सकते, अपनी पत्नी को बौद्ध नहीं बना सकते, समाज को बौद्ध कैसे बनाएंगे? उन्होंने ये तमाम दुकानें खोल रखी हैं, और दुकानें खोलने का मतलब है कि उनको केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ख्याति चाहिए पूरे देश में बौद्धों के बीच में कि हम लोग काम कर रहे हैं। काम जब होगा जब ये बौद्ध होंगे। बौद्ध तो ये है नहीं, और वो लोग काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे काम उसके विपरीत करते हैं। दूसरा, बौद्ध धर्म का जो इतिहास है, बौद्ध धर्म की आयु में भारत में केवल 50 और 60 वर्ष मानता हूँ। और कब से मानता हूँ? जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया, उसके बाद यहाँ बुद्धिज्म फैला। महाराष्ट्र में जो प्रो बुद्धिस्ट हैं उनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है, लेकिन जो डिक्लेयर बुद्धिस्ट हैं उनकी संख्या केवल 92 लाख है। चाहे वो अरुणाचल के हों, असम के हों, मिजोरम के हों, मेघालय के हों, त्रिपुरा के हों, नागालैंड के हों, वेस्ट बंगाल के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों या उत्तर प्रदेश के हों। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में 1.5 यहाँ पर बुद्धिस्ट डिक्लेयर हैं। तो जब तक स्वयं बौद्ध नहीं बनेंगे, इनकी बात कोई नहीं मानेगा। विदेशी लोग कहते हैं कि वो लोग हैं जो केवल हमसे चंदा लेने के लिए, पैसा लेने के लिए और अपनी राजनीतिक पहुंच बनाने के लिए ये काम करते हैं। भारत में जितने भी चाहे बौद्ध संगठन हुए, चाहे और अनुसूचित जाति के संगठन हुए, चाहे अंबेडकर संस्थाएं हुई, उनका हादसा इतना बुरा हुआ है जैसे कोई सड़क पे जैसे कुत्ता मर जाता है, कुत्ता का एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे अनुसूचित जातियों की संस्थाओं की हत्या हुई है। मैं इसका उदाहरण देता हूं। दलित पैंथर बनी, दलित पैंथर शिवसेना से बॉम्बे में टकराई, पूरे महाराष्ट्र में टकराई, और दलित पैंथर में मैंने काम किया, लेकिन दलित पैंथर का आदमी शिवसेना में चला गया, जिस शिवसेना से हमारी वैचारिक लड़ाई थी। लॉर्ड बुद्धा क्लब रामराज ने चलाया, रामराज बीजेपी में चला गया, बीजेपी से इलेक्शन जीतकर एमपी बना। दलित सेना रामविलास पासवान की बनी, वो जिंदगी भर कुर्सी से चिपके रहे। गंगा गए तो गंगानाथ, तो जमुना गए तो जमुना दास। कोई भी गवर्नमेंट आ गई वो हमेशा सत्ता में रहे। भीम आर्मी बनी, मैं और सुरजीत एडवोकेट इस चंद्रशेखर से जेल में मिले, और इसने कहा कि भंते जी मुझे छुड़ा लो, और मेरी आप भी थे मंच पर, स्पीच वायरल हुई, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सुना। हम लोगों ने, आप लोगों ने आंदोलन किया। इसने कहा मुझे मच्छर खाते हैं, खटमल खाते हैं, जल्दी मुझे बाहर निकालो। मैंने कहा तू राजनीतिक पार्टी तो नहीं बनाएगा,
लेकिन जैसे ही वर्चस्व बढ़ता है वैसे ही वो आदमी एक पार्टी बना लेता है और वो अपना अस्तित्व सामाजिक सेवा में, सामाजिक संगठन में नहीं ढूंढता, बल्कि वो अपना अस्तित्व राजनीतिक पार्टी में ढूंढता है। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे लीडर हैं वो धमकी बात ना करके अपने आप में लग जाते हैं, लेकर के तो बुद्ध कबीर नानक के मिशन को चलते हैं, लेकिन बाद में जा करके वो राजनीतिक हो जाते हैं, जिससे कि जो मेन उद्देश्य है वो पीछे छूट जाता है। हाँ, ये जो बीएसपी के लोग हैं, जो बीएसपी से निकाल दिए गए हैं या बीएसपी में नहीं रहे हैं, वो लोग धर्म का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन उनको ये मानना चाहिए कि बीएसपी ने जितना काम बौद्ध धर्म के लिए किया, बाबा साहब के मिशन के लिए किया, उतना और कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। जितना सांस्कृतिक परिवर्तन धरातल पर हुआ, जितना भी बुद्धा पार्क बने, अंबेडकर पार्क बने, कबीर पार्क बने, या कबीर के नाम पर जिला बना, या अंबेडकर के नाम पर जिला बना, या बुद्ध के नाम पर जिला बना, या आपके गौतम बुद्ध के नाम पर बना, या कबीर के नाम पर बना, रैदास के नाम पर बना, ज्योतिराव फुले के नाम पर बना, तो आपको बता दें वो कितना बड़ा काम हुआ। तो हम तो ये जानते हैं कि जब तक कोई राज सत्ता नहीं होगी तब तक बौद्ध धर्म फलेगा फूलेगा नहीं। अशोक राजा था तो उसने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए। हर्षवर्धन था, कनिष्क था, कुषाण था, उनके कार्यकाल में बहुत। ये जब तक राजनीतिक सत्ता नहीं आएगी, कोई भी धर्म तभी फूलता फलता है जब उस पर राजनीतिक सत्ता होती है, और राजनीतिक सत्ता उसको संरक्षण देती है, संरक्षण देकर अपने प्रचारकों को वो जगह जगह भेजते हैं। लेकिन आज तो कोई ऐसी संस्था नहीं जो बौद्ध भिक्षुओं का खर्चा उठाए। भगवान बुद्ध के समय में भी अनाथ पिंडक, प्रसेनजित, बिंबिसार, सुजाता, विशाखा 500 बौद्ध भिक्षुओं को खाना देती थी। लेकिन इन लोगों को इतना वो है अपने आप को शो करने के लिए, ये कभी अपने बौद्ध भिक्षुओं को अपनी मीटिंग में नहीं बुलाते, और बिना बुलाए आ भी जाए तो उसे बोलने के लिए नहीं देते। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, बिना बौद्ध भिक्षुओं को इस दुनिया में, यदि सारी दुनिया में बौद्ध धर्म फैलाया तो बौद्ध भिक्षुओं ने फैलाया, नेताओं ने नहीं फैलाया, उपासकों ने नहीं फैलाया, किसी संस्था ने नहीं फैलाया। पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म फैला, चाहे तो अमेरिका में फैला हो, चाहे थाईलैंड में फैला हो, सिंगापुर में फैला हो, ताइवान में फैला हो, चाइना में फैला हो, तिब्बत में फैला हो, जापान में फैला हो, बौद्ध भिक्षुओं ने उसको फैलाया। लेकिन भारत में बौद्ध भिक्षुओं की अवहेलना की जाती है। ये छोटी छोटी संस्थाएं बनाकर अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपनी प्रमुखता दिखाने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए, ये लोग जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो ये बौद्ध भिक्षुओं को बड़े जोर शोर से बुलाते हैं। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मंच पर मुख्य वक्ता के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में 10-20 हजार लोगों के बीच में बोला हूं। मैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा काम कर रही है अपने तरीके से वो कर रही है। हम जितनी भी संस्थाएं एक हो जाएं, एक मिल जाएं और एक जगह होकर बौद्ध भिक्षुओं का और उपासकों का भारत में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बौद्ध भिक्षु कुछ कहते हैं, उपासक कुछ कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं पर हावी उपासक होना चाहता है, उपासकों पर बौद्ध भिक्षु होना चाहता है। मैं इस बात का विरोध करता हूं। ये सारे लोग अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करें, एक दूसरे को प्यार दें, एक दूसरे का सम्मान दें। लेकिन होता क्या है, जहाँ उपासक होता है वो भिक्षु को नहीं घास डालता, और जो भिक्षु होता है वो भी उसे घास नहीं डालता। जब तक बौद्ध भिक्षुओं का, उपासकों का, ये 4 संगठन हैं, एक उपासका संघ, एक उपासक संघ, एक भिक्षुणी संघ, एक भिक्षु संघ, ये रथ है, ये 4 पहिए हैं। 4 पहिए में से एक पहिए को निकाल दोगे वो नहीं चलेगा। जब तक बौद्ध भिक्षुओं के बीच में और उपासकों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। उपासकों को भिक्षुओं का सम्मान करना चाहिए, भिक्षुओं को उपासक को प्यार करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। लेकिन भिक्षु बैठा है चुपचाप, वो उपासक को घास नहीं डाल रहा है, उपासक बैठा है वो उसको नहीं पूछ रहा है, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। सारी दुनिया में ये चीवर जो 10 पारमिता का पहनता है, बुद्ध वस्त्र ये है, ये पैंट बुशर्ट बुद्ध वस्त्र नहीं है, ये टोपी बुद्ध वस्त्र नहीं है, ये चीवर है। चीवर पहनकर जाओगे सारी दुनिया जानेगी कि बौद्ध भिक्षु आ रहा है। लेकिन आप टोपी पहनकर जाओगे, ये पैजामा पहन के जाओगे, कोई नहीं जानेगा कि तुम बौद्ध हो। बौद्ध के लिए बौद्ध भिक्षु एक आइडेंटिटी है, बौद्ध भिक्षु एक प्रमाण है, बौद्ध भिक्षु एक उसकी पहचान है।
मैं कहता हूं दुनिया में यदि बौद्ध धर्म फैला है तो बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को और बुद्ध धर्म को केवल बौद्ध भिक्षुओं ने फैलाया है। वहां पर किसी नेता के द्वारा नहीं फैला है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं फैला है। आप राजाओं का सहयोग तो रहा, लेकिन दुनिया के परचम में आप जापान के मनोरम कोयासान में जाइए, तुंग वुहान की बुद्ध शास्त्र में जाइए, अफगानिस्तान के बामयाना में जाइए, चाइना के होनसांग में जाइए, आप एलोरा जनता जाइए, आप कहीं भी जाइए, हर जगह बौद्ध भिक्षुओं ने काम किया। बौद्ध भिक्षुओं की वजह से ये सारी दुनिया, और बौद्ध विहार जो बनाए वो उपासकों ने नहीं, उपासकों ने बनाए, राजाओं ने बनाए, महाराजाओं ने बनाए। भिक्षु तो डेडिकेट समाज के लिए है, और जब तक जो समाज अपने धर्माचार्य का आदर नहीं करेगा वो समाज कभी जिंदा नहीं रह सकता। हिंदू धर्म की हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वो अपने शंकराचार्य को भगवान के रूप में देखते हैं, वो उसको बहुत सजदे करते हैं। इस्लाम में जो धर्म फैलाते हैं, चाहे तो वो मौलवी हों या चाहे ईसाई धर्म में पादरी हों, उनके धर्म के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब इनकी मीटिंग में आते हैं तो बौद्ध भिक्षु को ये बोलने तक का टाइम नहीं देते, आशीर्वचन देने का टाइम नहीं करते, पहले उनको बुलवा दिया जाता है। आप हमसे सहयोग चाहते हैं, हम सहयोग करेंगे, फिर भी हम सहयोग करेंगे, लेकिन इनको बौद्ध धर्म के आचरण को सीखना पड़ेगा। आज दुनिया के जो बौद्ध हैं वो इनको संबंध नहीं देते। वो लोग कहते हैं कि अम्बेडकरवादी बौद्ध हैं, ये भिक्षुओं का आदर नहीं करते। मैंने देखा बहुत से कार्यक्रमों में नेता आगे बैठ गए, भिक्षुओं को पीछे बिठा दिया, तो क्या हुआ, मैंने हटवाया, मेरे से नाराज हो गए। मैंने कहा चीवर की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, चीवर की तरफ आप पिछाई करके बैठे हो, चीवर पीछे बैठा है। आपको मालूम होना चाहिए जो हिंदू लोग हैं या इमाम लोग हैं या मौलवी लोग हैं, पादरी लोग हैं, उनके उन्हीं के समाज के लोग उनको सम्मान देते हैं, उनका मन प्रफुल्लित होके। हमने डबल एमए किया, एमए करने के बाद पूरी जिंदगी 46 वर्ष से हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो आ गए, आज वो लोग किसी को ऐसे नहीं फैलेगा। इस तरह का विचार कहाँ जाएगा, ये जो वीडियो बनेगा कहाँ जाएगा। जो वीडियो बनते हैं सारी दुनिया के लोग देखते हैं कि देखो बौद्ध भिक्षु पीछे बैठे हैं और ये उपासक आगे बैठे हैं। बोले इनमें तमीज़ नहीं है, पहले तो ये तमीज़ सीखें, पहले तो ये आचार संहिता सीखें, पहले तो ये बौद्ध धर्म के नियमों को सीखें, पहले तो ये विनय पिटक को जाने, पहले ये तमाम चीज़ों को जाने, तब यहाँ पर बौद्ध धर्म फैलेगा। इसके अलावा हिंदू लोग लीड कर रहे हैं बौद्ध धर्म को, उनको तमीज़ नहीं, उनके बच्चे बुद्धिस्ट नहीं, उनकी पत्नी बुद्धिस्ट नहीं, उनके बच्चे दारू पी पी के भाग रहे हैं और दुनिया को बौद्ध बनाने के लिए भाग रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा लोगों से कि आप धर्म का काम तो करते रहिए, लेकिन आप सलीके से धर्म के बारे में भी अध्ययन करें, समाज को जानें। अंगुत्तर निकाय पढ़ें, दिग्ग निकाय पढ़ें, मंजिम निकाय पढ़ें, खुद्दक निकाय पढ़ें, आप त्रिपिटक पढ़ें, विनय पिटक पढ़ें, सुत्त पिटक पढ़ें, अभिधम पिटक पढ़ें। आपने एक किताब तो पढ़ी नहीं, केवल बुद्धा एन धम्मा के 2-4 पाठ पढ़ लिए, धम्मपद पढ़ा नहीं, विशुद्धि मग पढ़ा नहीं और बौद्ध बनाने चले। अरे बौद्ध तो तुम ये 2-4 बातें सीख ली, दुख और दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग सीख लिया, इतना ही बौद्ध धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म एक विशाल है, बौद्ध धर्म एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, और सबसे बड़ा तो बौद्ध धर्म है हाउ टू बिहेव, हाउ टू मैनर्स, हाउ टू एडुकेट, व्हाट इज Buddhism, to maintain purity of life is Buddhism. There are 3 forms of purity: purity of mind, purity of speech, purity of body. जब तक आप जीवन में पवित्रता को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने जीवन में अनुशासन को नहीं जानेंगे, जब तक आप जीवन में सील को नहीं जानेंगे, जब तक आप भिक्षु की पवित्रता को नहीं जानेंगे। ये भिक्षु जो चीवर पहनता है ये व्यक्ति नहीं, ये एक प्रतीक है। झंडा हमारा होता है तिरंगा, वो हमारे लिए कपड़ा नहीं है, वो हमारे देश की शान और बान है, हमारे जीवन का एक प्रतीक है, हमारे देश का एक बहुत बड़ा महत्व है उसका। इस तरह से जो लोग चीवर को इग्नोर करेंगे वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं देखता हूं, मुझे कहने में कोई जुजलाहट नहीं, कई कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रमों में मुख्य रूप से नेता लोग आगे बैठ जाते हैं, चीवर पीछे बैठ जाता है, ये आगे कुश्ती सफेद कपड़ा पहन बैठ जाए। जब मैंने विरोध किया, हमने कहा सारे बौद्ध भिक्षु उठकर चले जाएंगे। धम्मप्रकाश भारती जी जब सांची में कार्यक्रम किया, जब आपके आगरा में कार्यक्रम किया, जब इन्होंने सारे कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में रहा, लेकिन बहुत मुश्किल से जब हम लोग भागने लगे तब इन्होंने आगे से कुर्सी हटाई। तो ऐसा क्यों करने की जरूरत है? आप स्वयं ही जानिए कि भिक्षुओं के आगे कोई उपासक ना बैठे। आपको मालूम होना चाहिए थाईलैंड में, जापान में, आपके श्रीलंका में, आपके वियतनाम में
कोई भी बौद्ध भिक्षु के बराबर भी नहीं बैठ सकता, वो नीचे बैठता है, आप जाकर देखना। और जब ये बैठ जाते हैं, कहते हैं ये वो हैं जो चमार से आए, ये वो हैं जो महार से आए, ये वो हैं जो अंबेडकर का नाम लेते हैं। अरे अंबेडकर, बुद्धिज्म केवल ये भाषण नहीं है, बुद्धिज्म एक आचार संहिता है, बुद्धिज्म एक आचरण है, बुद्धिज्म एक शब्द है, बुद्धिज्म एक जीवन का चरित्र है। जब तक ये इसे नहीं जानेंगे